क्या आपको भी अनगिनत नोटिफिकेशन से दबाव महसूस होता है? एक फोन जो कभी बजना बंद ही नहीं करता। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सोचिए, अगर डिजिटल शांति का हल कोई नया ऐप या गैजेट ना होकर हजारों साल पुरानी बुद्धि हो तो? आज देखते हैं कि भगवद गीता कैसे हमें इस डिजिटल दुनिया की उथल-पुथल में राह दिखाती है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारी ध्यान शक्ति पर लगातार हमला होता रहता है। स्क्रॉल पर स्क्रॉल, पिंग पर पिंग, और नतीजा एक बेचैन मन, ऐसी जिंदगी जो व्यस्त तो लगती है पर संतुष्ट नहीं। गीता ने हमें बहुत पहले ही चेतावनी दी थी। अध्याय 6 श्लोक 6 में कहा गया है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने फोन के बारे में सोचिए। कभी यह एक साधन है जो आपको सीखने, जुड़ने और आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन कभी-कभी यह एक जाल जैसा लगता है। आपका समय चुरा लेता है, ऊर्जा खत्म कर देता है और आपके मूड को नियंत्रित करता है। फर्क फोन में नहीं है, फर्क है उस मन में जो इसका इस्तेमाल करता है। अपने मन को संभालने की शुरुआत छोटे कदमों से करें। हर बार जब आप अपना फोन अनलॉक करें, एक पल रुकें। पहले गहरी सांस लें, फिर आगे बढ़ें। ये छोटी सी आदत आपके ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स को तोड़ती है और उसे एक सचेत विकल्प में बदल देती है। धीरे धीरे ये छोटा अभ्यास आपके मन को दुश्मन से दोस्त में बदल देता है। अध्याय 2 श्लोक 70 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य निरंतर बहती इच्छाओं से विचलित नहीं होता, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, वही शांति को प्राप्त करता है। जिस तरह नदियां समुद्र में बहती चली जाती हैं, वैसे ही डिजिटल कंटेंट की बाढ़ भी कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर समुद्र नदियों को रोकने की कोशिश करे तो वह कभी सफल नहीं होगा। वे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ताकतवर, लगातार बहती रहती हैं। गीता कहती है, शांति नदियों को रोकने से नहीं मिलती, शांति मिलती है खुद समुद्र बनने से। गहरा, शांत, विशाल, अडिग, चाहे कितनी भी नदियां उसमें गिरती रहें। हमारी डिजिटल जिंदगी में इसका मतलब है, कंटेंट की बाढ़ को रोकने की कोशिश मत कीजिए, आप नहीं कर सकते। हमेशा एक और वीडियो होगा, एक और मैसेज, एक और स्क्रॉल, लेकिन आप अपना जवाब नियंत्रित कर सकते हैं। शुरुआत करें गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद करके। सिर्फ वही रखें जो सच में जरूरी है, आपके कॉल्स, आपके मैसेज, आपके रिमाइंडर्स, क्योंकि आपको नदियों पर बांध लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि आप खुद समुद्र हैं, शांत, स्थिर, अडिग। अध्याय 2 श्लोक 64 में गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करके इंद्रिय विषयों के बीच में भी संतुलित रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। हमारे फोन भरे हुए हैं इंद्रिय विषयों से। तस्वीरें, वीडियो, आवाजें, अलर्ट, ये सब हमें लुभाने और खींचने के लिए बनाए गए हैं। गीता ये नहीं कहती कि भाग जाओ, वो कहती है इनके बीच रहो, लेकिन नियंत्रण के साथ। जैसे कीचड़ भरे तालाब में खिला हुआ कमल, पानी से घिरा हुआ फिर भी उससे अछूता। यही है संतुलन। इस संतुलन को पाने के लिए आपको डिजिटल सीमाएं बनानी चाहिए। जैसे सुबह का पहला घंटा स्क्रीन का इस्तेमाल मत कीजिए। उस समय आत्मचिंतन, ध्यान या पढ़ने की आदत डालिए। रात को सोने से पहले का आखिरी घंटा फोन का इस्तेमाल न करें।
अगर हो सके फोन को कमरे के बाहर छोड़ दीजिए। ये सीमाएं आपके मन की रक्षा करेंगी ताकि आप टेक्निक के बीच रहकर भी उसमें डूबे नहीं। अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज की दुनिया में फल होते हैं, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स, लेकिन गीता सिखाती है अपनी कीमत नतीजों से मत आंको। अपना कर्म करो, अपना संदेश बांटो, बाकी को छोड़ दो, वरना आप अनजान लोगों की मंजूरी के गुलाम बन जाते हैं। ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते समय ध्यान इस पर दो कि आप क्या कहना चाहते हो, न कि कितने लाइक्स मिलेंगे। पोस्ट करने के बाद बार बार रिफ्रेश मत करो, नतीजों से अलग हो जाओ। सच्ची शांति प्रयास से मिलती है, तालियों से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो निष्क्रियता में भी कर्म देखता है और कर्म में भी निष्क्रियता, वही वास्तव में बुद्धिमान है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18। स्क्रॉल करना देखने में तो कर्म जैसा लगता है। उंगली चलती है, आंखें इधर उधर दौड़ती हैं, फीड लगातार चलता रहता है, लेकिन ज्यादातर ये अकर्म ही होता है। समय बर्बाद, ऊर्जा खत्म। इसके विपरीत सचेत होकर शांत बैठना बाहर से अकर्म जैसा लगता है, पर असली कर्म वही है जो आत्मा को पोषण देता है, सिर्फ इंद्रियों को नहीं। किसी भी ऐप को खोलने से पहले अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर सीखने के लिए कर रहे हो तो एक टाइमर लगाओ, 10 या 15 मिनट का। उद्देश्य के साथ स्क्रॉल करो और जब टाइमर खत्म हो जाए रुक जाओ। ये छोटा सा जागरूकता का अभ्यास खाली स्क्रॉलिंग को बदल देता है सचेत कर्म में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो आत्मा में स्थिर है, जिसका मन नियंत्रित है, वही योगी शांति पाता है। अध्याय 6 श्लोक 15। सबसे मजबूत योद्धा को भी आराम की जरूरत होती है। सबसे चमकदार फोन को भी चार्ज करने की जरूरत होती है, और मन को भी। शांति लगातार भागदौड़ में नहीं मिलती, शांति मिलती है ठहराव में, खुद से जुड़ने में। अपनी दिनचर्या को इस तरह खत्म करें कि दिन के आखिर में सिर्फ 2 मिनट चुपचाप बैठें। न फोन, न टीवी, न कोई आवाज, सिर्फ आपकी सांसें, सिर्फ आपका अस्तित्व। अपने मन को रिचार्ज कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आप हर रात अपना फोन रिचार्ज करते हैं। गीता याद दिलाती है कि असली स्वतंत्रता फोन बंद करने से नहीं आती, बल्कि जागरूकता को ऑन करने से आती है। इस दुनिया में जहां लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है भीतर की आवाज, शांत, स्थिर, अडिग। यही है डिजिटल युग में गीता की सच्ची बुद्धि। अगर आपको इस विचार में अर्थ मिला हो तो जुड़िए हमारे साथ ASA हिंदू विजडम पर, जहां हम लाते हैं शाश्वत सीख आज की चुनौतियों के लिए।